हरे कृष्णा मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एक धर्मात्मा राजा की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे, उनका बहुत बड़ा राजपाट था। बहुत धन, वैभव, ऐश्वर्य, बहुत कुछ था उनके पास और उनका नाम दूर दूर तक प्रतिष्ठित था। लोग कहा करते थे कि वे राजा इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि ये सब वैभव होने के बाद भी उससे एकदम निर्लिप्त है। तो जब यह बात एक साधु ने सुनी तो उनका बड़ा मन हुआ कि मैं इस राजा के दर्शन करूं, इस राजा से मिलूं। तो वे साधु उस राजा के दरबार पहुंचे और बोले कि राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इतना राज्य पाठ होने के बाद भी आप इन सबसे निर्लिप्त हैं, सो कैसे? मैं तो इतने तीर्थ यात्रा कर चुका, घर बार छोड़ चुका, हिमालय पे जाकर मैंने तपस्या की, उसके बाद भी संसार से निर्लिप्त नहीं हो पाया, आप कैसे हो गए? तो राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महात्मन, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, राज्य का काम कर रहा हूँ, अभी आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे अतिथि हैं, सो एक काम करें कि आप मेरा पूरा नगर घूम कर आए, महल देखें, सब कुछ देखें और फिर शाम को आप आए, मैं आपको शाम को इसका उत्तर दूंगा। जाते जाते राजा ने उस साधु को एक जलता हुआ दिया दिया और कहा कि ध्यान रखें ये दिया बुझने ना पाए। साधु दिन भर राजा के पूरे नगर में घूमते रहे, सब ठाट बाट देखे, पूरा महल देखा, सब देखा और शाम को लौटकर जब राजा के दरबार में पहुंचे तो उसका दिया वापस करते हुए बोले कि लो राजन, अपना दिया, ये बुझा नहीं है और मैं तुम्हारा पूरा राज्य घूम आया हूँ। तो राजा ने पूछा कि आपको मेरा राज्य कैसा लगा? तो साधु ने कहा, तुम्हारा राज्य बहुत ही अच्छा है, धन वैभव है, बहुत संपन्नता है, सब बहुत प्रसन्न है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ध्यान से एक एक चीज नहीं देख पाया। तो राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? तो साधु ने कहा, क्योंकि मेरा सब ध्यान इस दिए पर था कि कहीं ये दिया बुझ ना जाए। तो राजा ने कहा कि महात्मन, आपके सुबह वाले प्रश्न का यही उत्तर है। मैं भी जब ये राजपाट संभालता हूँ तो हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं सिर्फ करता हूँ, है तो सब उस परमात्मा का, मेरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं इन सब चीजों से मुक्त रहता हूँ, निर्लिप्त रहता हूँ और मैं यह भी ध्यान रखता हूँ कि मेरे हृदय में ईश्वर की भक्ति का, प्रेम का जो दिया जल रहा है वह इन सब कामों में बुझने ना पाए। साधु को अपना उत्तर मिल गया था। वह राजा के चरणों में झुके और प्रणाम करके बोले कि मैं तो सिर्फ तन से साधु हूँ, वस्त्र का साधु हूँ, तुम तो असल साधु हो, मुझे अभी और तपस्या करनी होगी। इस प्रकार वे हिमालय की ओर चले गए। तो इन राजा ने हमें सिखाया कि कैसे निर्लिप्त होकर हम संसार के सारे काम कर सकते हैं और अपना पूरा ध्यान ईश्वर में लगा सकते हैं। राधे राधे।